अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 24 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। सऊदी अरब के हवाले से आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, मोहम्मद बिन सलमान को लगने वाला अब तक का बड़ा झटका। अब तक का नहीं बड़ा झटका, बल्कि हमेशा के लिए एक बड़ा झटका। मोहम्मद बिन सलमान ने जो इक़्तिदार देखना था देख लिया, जो मोहम्मद बिन सलमान ने जुल्म करने थे कर लिए, जो मोहम्मद बिन सलमान कर सकता था उसने कर लिया। कहते हैं कि जुल्म की जिंदगी बहुत ही कम होती है। आप जब जुल्म कर रहे होते हैं, आप जब ताकत में होते हैं, आपको लगता है कि आप हमेशा ताकत में रहेंगे, आप फिरौन बन जाते हैं। लेकिन फिर जब आप पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है तो फिर आप रोते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का भी यही हाल था। फिर एक और बात, अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका की ना तो दोस्ती अच्छी है ना अमेरिका की दुश्मनी अच्छी है। वक्त जाया किए बगैर सबसे पहले खबर आपके सामने रखता हूं कि आज 24 फरवरी के दिन शाह सलमान, जो कि सऊदी अरब के बादशाह हैं, उनकी और अमेरिकी सदर जो बाइडन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और यह पहली दफा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है मोहम्मद बिन सलमान के वालिद की और जो बाइडन की, क्योंकि इससे पहले जब जो बाइडन ने सऊदी अरब से राब्ता करना चाहा तो उन्होंने कहा था कि आपसे बात शाह सलमान नहीं करेंगे, आपसे बात मोहम्मद बिन सलमान करेंगे जो कि वली अहद हैं। जो बाइडन ने कहा यह क्या बात हुई, मैं अमेरिका का सदर हूं, वो वली अहद है, वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, तो फिर मैं उससे कैसे बात कर सकता हूं। बताया गया कि पहले बात शाह सलमान नहीं करते किसी से, मोहम्मद बिन सलमान ही करते हैं। ट्रंप की भी बात मोहम्मद बिन सलमान से ही हुआ करती थी। लिहाजा उसी दिन जो बाइडन ने यह ऐलान किया कि आइंदा हमारी बात शाह सलमान से होगी, हेड ऑफ द स्टेट से होगी, हम किसी बच्चे से बात नहीं करेंगे। आज जनाब जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई है शाह सलमान की और जो बाइडन की, जो बाइडन के जो पहले अल्फाज थे वो ये थे कि आपका कोई बेटा नहीं बचेगा। जमाल खशोगी की रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। जमाल खशोगी जो कि सऊदी सहाफी थे जिनको कत्ल किया गया था 2018 के अंदर इस्तांबुल के अंदर, जो बाइडन कहती है कि मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है और रिपोर्ट में लिखा गया है कि आपका बेटा, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आपका कोई बेटा उसका जिम्मेदार है, यानी आपका बेटा उसमें मुलव्वस था और अपना आप एक बेटा खोने जा रहे हैं। ये सऊदी अरब के बादशाह से अमेरिका के सदर की बात हुई है। जो बाइडन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरे पास अल जजीरा की खबर है, अल जजीरा की खबर में लिखा गया है कि जो बाइडन कहते हैं कि आप अपना एक बेटा खोने जा रहे हैं, आपका बेटा अक्यूज है, आपका बेटा जिम्मेदार है, आपके बेटे ने जमाल खशोगी को बेदर्दी से कत्ल करवाया है इस्तांबुल के अंदर और हमारे पास सबूत हैं और ये मैं सबूत अमेरिकी कांग्रेस के अंदर पेश करने जा रहा हूं। अब जरा आप अगर इस फिक्रे को आप समझे हैं तो आप सोच सकते हैं कि शाह सलमान पर क्या गुजरी होगी कि एक वालिद को यह कहा जा रहा है कि आपका एक बेटा नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास सबूत है, मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है और ये मैं रिपोर्ट दुनिया के सामने बहुत जल्द रखने जा रहा हूं कि जमाल खशोगी को आपके बेटे ने मारा है और उसके बदले में आपके बेटे को सजाए मौत हो सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शाह सलमान से बात हुई है जो बाइडन की। सऊदी अरब के जो बूढ़े बुजुर्ग 84 साल बादशाह हैं, जो बाइडन ने उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, मोहम्मद बिन सलमान से राबता नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को आक कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान आक हो चुका है। सऊदी अरब का जो वलीअहद है वो अमेरिका की लिस्ट से निकल चुका है। अमेरिका जितना इस्तेमाल कर सकता था, जितना बेवकूफ बना सकता था मोहम्मद बिन सलमान को, उसने बना लिया है, इस्तेमाल भी कर लिया है और उसके बाद अब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। बल्कि नौबत यह आ गई है कि मोहम्मद बिन सलमान को सजाए मौत भी हो सकती है।
साथ ही साथ जो बाइडेन ने कहा कि आप मुझे ट्रंप मत समझें कि आप हमारे फ्लोरिडा के अंदर हमारी एयरबेस पर हमला करे, आपका सऊदी शहरी, हमारे 13 लोग जख्मी कर दे, 3 लोगों को हलाक कर दे और अमेरिका आप पर केस ना करे। आप जो भी करते रहें अमेरिका आपसे पूछे ही ना। तो अब वो वक्त गुजर चुका है, ट्रंप जा चुका है, अब मैं आ गया हूं और मेरे होते हुए आपकी बदमाशी नहीं चलेगी। आपका इक्तदार खत्म हो चुका है। इससे पहले आपको पता है कि जो कुछ अमेरिका ने हाथ किया सऊदी अरब के साथ, कि यमन की जंग अमेरिका ने खुद शुरू करवा के खुद सऊदी अरब को फंसा कर, और फिर अमेरिका कहता है क्योंकि वहां पे जुल्म हो रहा है, यमन के अंदर निहत्ते लोग हैं जो मारे जा रहे हैं, और अब हमें ये एहसास हो गया है कि हम गलत कर रहे थे। इतने लोगों को मारने के बाद, सऊदी अरब को जंग में झोंकने के बाद और अरबों खरबों का असला बेचने के बाद अमेरिका कहता है कि हमें यह एहसास हो गया है कि हम गलती पर थे, लिहाजा जनाब हम अब पीछे हट रहे हैं और अब हमारे मिसाइल यमन पर नहीं चलेंगे। और अब अमेरिका देखिए किस तरह से ये मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं। यही अमेरिका, यही एस्टेब्लिशमेंट, यार एक चेहरा बदला है ना, पहले ट्रंप थे, अब जो बाइडेन आ गया है। पेंटागन तो वही है ना, CIA तो वही है ना, अमेरिका तो वही है ना, तो ताल्लुक तो स्टेट का स्टेट से होता है। एक स्टेट ने पहले सऊदी अरब को इस्तेमाल किया, असला बेचा, तेल लिया, अय्याशी की, फौज भेजी, जो करना चाहा किया, मतलब जब पूरा हो गया उसके बाद कहते हैं क्योंकि अब ट्रंप जा चुका है और मेरे से आप ये उम्मीद ना रखें कि मैं आपके साथ ट्रंप वाली आपको अय्याशियां करवाऊंगा। और नौबत ये आ चुकी है कि मोहम्मद बिन सलमान किसी भी वक्त फांसी के तख्ते पर लटक सकते हैं। और फिर सऊदी अरब का गुरूर, क्या क्या नहीं किया सऊदी अरब ने, क्या क्या जुल्म नहीं डाले उम्मत मुसलमान पर। इस वक्त मुसलमानों की आप हालत ज़ात देखिए तो आपको रोना आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर थे और वहां के मुसलमान एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर आज़म वो तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आवाज़ उठाएंगे हमारे हक में। देखिए ये जिम्मेदारी OIC की थी। कश्मीर के अंदर हर रोज़ जुल्म होते हैं, लोग मरते हैं, माओ के बच्चे मारे जाते हैं, वो इस्लाम की वजह से। उनका वाहिद जुर्म ये है कि वो मुसलमान हैं। कश्मीर के अंदर बाकी अकलीतों पर तो नहीं जुल्म किया जाता, हिंदुओं पर तो नहीं, पंडितों पर तो नहीं जुल्म किया जाता, सिर्फ कश्मीरियों पर किया जाता है ना। तो उनका वाहिद जुर्म यह है कि वो मुसलमान हैं और वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। और ऐसे में OIC का हक बनता है ना, 56 इस्लामी ममालिक की तंजीम का हक बनता है कि वो साथ दे, लेकिन नहीं साथ दिया उन्होंने मोदी का साथ दिया, जालिम फौज का साथ दिया। वो फौज जो कश्मीरियों को मारती है उसका चीफ सऊदी अरब का दौरा करता है। तो खुदा की जात तो देख रही है ना, हमेशा की जो हुक्मरानी है वो तो अल्लाह की जात की है। और अल्लाह का इक़्तिदार जमीन पर या किसी भी मुल्क पर अमानत होता है आपके पास, और आप फिरौन बन जाएं, आप उस इक़्तिदार के साथ बगावत करते हैं तो आप अल्लाह के साथ बगावत करते हैं, क्योंकि ऊपर अल्लाह का इक़्तिदार आपके पास ईमानतन आता है कि आप रहम दिली से फैसले करेंगे, आप मेरिट पर फैसले करेंगे। लेकिन सऊदी अरब ने वो जुल्म किया कि इंसानियत कांप जाए कि यमन के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। और देखिए यमन के अंदर जो असला चलता रहा वो यूरोप का था, वो इटली का था, फ्रांस का था, जर्मनी का था, अमेरिका का था। आज वो मासूम है, आज वो यूरोप मासूम है, आज वो अमेरिका पीछे हट गया कि भाई नहीं हम नहीं मजीद जुल्म करेंगे। जब पता चला है कि जंग नहीं जीत सकते, जब प्रेशर बढ़ा है अमेरिका पर और सऊदी अरब वहां फंस चुका है। सऊदी अरब ना अब इधर कर रहा है ना उधर कर रहा है। यही ऐसे गद्दारों का वैसे यही सलूक होना चाहिए, लेकिन ये सबक सीखना चाहिए पूरी दुनिया को कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका हमेशा इस्तेमाल करता है और मोहम्मद बिन सलमान का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इससे बुरा क्या होगा कि उसके वालिद को जो बाइडेन पहली कॉल करता है और कहता है कि आपका बेटा नहीं बचेगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।